हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 777 सोल टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग मैं आप सभी लोगों के लिए करने वाली हूँ, टॉपिक है, मैं यू एस द एम्पर रीडिंग करूँगी। आपके और आपके पार्टनर की करंट लाइफ में क्या हो रहा है, लाइक करंटली क्या चल रहा है, एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो, आगे चलकर क्या एक्शन लेने वाले हो। तो आप सभी को पता है प्रोसेस क्या होता है इस प्रेडिक्शन का। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या आने वाला है। और शुरू करने से पहले बता दूं, जर्नल प्रेडिक्शन है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी यहाँ तक पहुँचे आप देख लो, हो सकता है हेल्प हो जाए। एंड अगर आपने पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो इसका ऑप्शन है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप मुझको डीएम कर सकते हैं। प्राइजेस और डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। क्लासेस ज्वाइन करनी है तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं कि क्या चल रहा है। सबसे पहले तो आप दोनों की लाइफ में ये पहला कार्ड आपके लिए है, ये आपके पर्सन के लिए है। दिस वन इज़ फॉर यू एंड ये आपके पार्टनर के लिए है। ओके, आ गया कार्ड। देखो, ये वाला कार्ड मिडल में रखूँगी मैं क्योंकि दोनों की तरफ से है। कार्ड्स तो आप लोगों को दिख ही रहे हैं। ठीक है, दोनों ही अभी तो परेशान से दिख रहे हो अपनी अपनी लाइफ में। लाइक ये इंसान रो रहा है और ये दोनों के लिए है कार्ड। तो यानी कि अगर सेपरेशन में हो या बात भी कर रहे हो तो भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि ये कंडीशन होनी नहीं चाहिए। अगर एक हार्मनी फेज़ में हो तो वहाँ तो आप दिख ही नहीं रहे हो बिल्कुल भी। तो ये तो एक कॉमन कार्ड है आप दोनों के लिए। पहले मैं आपकी साइड क्लियर करना चाहती हूँ, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, पहले ये मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे परफेक्शन का कार्ड है, धीरे धीरे परफेक्शन तो आ रहा है आपके अंदर। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हो और परफेक्शन लाने की कोशिश कर रहे हो। इस टाइम आपके अंदर की जो एक गट फीलिंग्स है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी है कि यस, मुझको ये अचीव करना है, मुझे इस चीज़ पर काम करना है, मुझे इसमें परफेक्शन लेकर आना है, मेरे कुछ टारगेट्स हैं और मुझको वो कंप्लीट करने हैं, जिसको लेकर आप काफ़ी डिस्कवर भी कर रहे हो, चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, नए नए चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हो। चाहे फिर वो आपकी पर्सनल लाइफ है या आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आप दोनों ही लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहते हो। और लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप अपने पर्सन को चेज़ भी काफ़ी करते हो। ये इंसान किसी भी वजह से आ नहीं पा रहे हैं आपके पास, कोई भी वजह हो सकती है, ठीक है। हालांकि आपको लगता है कि ये आ सकते हैं, बट रियलिटी कुछ और ही दिख रही है। ये इंसान आते हुए दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से आप दिन रात इस इंसान के बारे में सोच रहे हो, अपने इस पार्टनर के बारे में सोच रहे हो और रो भी रहे हो। इस इंसान को चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप चेज़ कर रहे हो, जो कि सही नहीं है। आप आपकी खुद की हीलिंग के लिए, आपकी खुद के प्रोग्रेस के लिए, क्योंकि आप अपनी 50% एनर्जी यहाँ भी लगा रहे हो, जबकि हो सकता है यहाँ भी एनर्जी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे कोई अटेंशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज यू हैव लाइक आपको परफेक्शन लेकर आना है अपने अंदर ना, और आपको बहुत चीज़ें डिस्कवर करनी है। तो फिर अभी यहाँ पे एनर्जी लगा के क्या ही फ़ायदा। तो इसीलिए ना, इसीलिए आप दोनों के लिए कॉमन कार्ड आया है ये, कि आप रो रहे हो। जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ हो नहीं रही है और आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, घबरा रहे हो। तो ये तो कुछ आपकी साइड के कार्ड है। अब यहाँ पे मैं आपके पार्टनर के साइड से जो कार्ड्स हैं इनको बता देती हूँ। देखो, ये इंसान क्यों आपको इग्नोर करते हैं, बिकॉज वो खुद कन्फ्यूजन में है भाई। कुछ उनकी लाइफ में कंप्लीट हो रहा है, उनकी लाइफ में उनको बहुत चीज़ें अचीव करनी है। ऊपर से आसपास के जो लोग हैं वो भी इनको बहुत इरिटेट करते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी चेज़ करोगे तो ये इंसान कहाँ ही जाएंगे, अकेले ही हो जाएंगे ना फिर। तो इनको तो फिर किसी की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है, किसी के साथ की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जिनसे भी बात कर रहे हैं इरिटेट हो रहे हैं ये। बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्यूजन, बिकॉज ऑफ दिस ये एक फेज़ में है जो कंप्लीट हो रहा है, और ये फेज़ जो भी कंप्लीट हो रहा है उससे इसको खुशी नहीं मिल रही है, बिकॉज ये रो रहा है ये इंसान, ठीक है। यहाँ पे कोई डेथ नहीं है, ये एक फेज़ कंप्लीट हो रहा है। और इसके आसपास के लोग भी काफ़ी नेगेटिव हैं, जो इसको ना, इसका एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं, इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। पूरी तरीके से इस इंसान का ध्यान इस चेयर पर है, यानी कि इसकी सेल्फ वर्थ, ठीक है, इसकी लाइफ में इसको अपनी लाइफ में स्टेबल होना है, और ये इस प्रोसेस में लगे हुए हैं। तो अगर ये कंडीशन है तो फिर तो आपको इसको चेस करना बनता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बनता। और देखो, ये भी खुश नहीं है अपनी लाइफ में, ये भी रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं।
अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है ना, चाहे वो किसी भी रीज़न से आया है, वो दोनों को ही खुश नहीं कर रहा, दोनों ही आप परेशान हो उस चीज़ से। लेकिन ये इनकी अपनी खुद अपनी परेशानियां हैं, आपका अपना एक एक लाइफ में एक आपको गोल अचीव करने हैं अपने। तो अगर आपने अभी इस पार्टनर पर, अपने अपने फ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है, ये इस पे ज़्यादा ध्यान दिया, तो आप इस चीज़ को मिस करोगे या इस चीज़ को 100% से पूरा नहीं कर पाओगे। ये इंसान तो अभी हालत में ही नहीं है कि ये किसी पे अभी ट्रस्ट करे या किसी को अटेंशन दे, ठीक है, या किसी लाइक कंफ्यूजन वाली कंडीशन में कोई क्लैरिटी नहीं दे सकता आपको। और आपके पर्सन कंफ्यूज्ड है, अभी बहुत तरीक़ों से कंफ्यूज्ड है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इनकी लाइफ में और इसको थोड़ा सा स्पेस की ही ज़रूरत है। सिंपल सिंपल, ओके। तो परेशान मत होइए, जो भी होगा आगे फ्यूचर में। अभी आपको आपके खुद को दोनों के पास अपने अपने इतने काम है करने के लिए कि आपको तो दूसरे इधर उधर देखना भी नहीं चाहिए कि साइड में क्या है, मेरे कौन से रिलेशन ठीक नहीं है, या मेरे बहन भाई के साथ कनेक्शन क्या है, मम्मी पापा। अभी तो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोसेस देखो आप, क्योंकि ये कुछ महीनों में अगर पूरा हो गया तो बाद में आपके पास पूरा टाइम है ध्यान देने का ना, दूसरी चीज़ों पर भी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ टेंशन फ्री रहो। चलो और देखते हैं और क्या है आप दोनों के लिए। वी हैव 9 ऑफ कप्स, यहाँ से 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छे कार्ड्स हैं देखो यहाँ से भी ना। लाइक आपकी लाइफ में देखो आगे चलकर खुशियाँ आ जाएगी, सेलिब्रेशन आ जाएगा, जो आप चाहते हो, इमोशनल फुलफिलमेंट या जो भी आपके विशेज़ है वो कंप्लीट होगी। इनको चाहिए वर्थ, इनको चाहिए प्रॉस्पेरिटी, स्टेबल बिजनेस या जॉब, वो इनको मिल रही है। तो यानी कि आपके टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं, कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है इसकी लाइफ में। कुछ कंप्लीशन का कार्ड था ना, उसके साथ न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है। और साथ में देखो ये वाला वर्थी कार्ड भी इन्हीं की साइड से आया है, यानी कि ये जो भी चाहते हैं अचीव करना, सेल्फ वर्थ, बिजनेस, जॉब, करियर, उसमें ये चीज़ों को अचीव कर लेंगे। आपके साथ थोड़ा सा अभी ना आपके फाइनेंसेस को लेकर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड रह सकती हैं नियर फ्यूचर में भी। तो फोकस करो भाई, पे अटेंशन ऑन योर वर्क, बिकॉज आपको बहुत ज़रूरत है, ठीक है। मैं आपके लिए कह रही हूँ, ये आपको बहुत ज़रूरत है अपने करियर पर फोकस करने की, क्योंकि आप भी ना थोड़ा सा इधर उधर चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो। तो बहुत ज़रूरत है इनका। फिर भी अटेंशन बहुत अच्छा बना हुआ है अपने काम पर, मैं तो बोलूँगी, बिकॉज यहाँ पे इनके फ्यूचर के कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। जिस हिसाब से कंफ्यूज्ड हैं, जिस हिसाब से नेगेटिव लोगों के बीच में घिरे हुए हैं, फिर भी अच्छा आउटपुट लेकर आ रहे हैं। आप भी अच्छा लेकर आ रहे हो आउटपुट, लेकिन थोड़ा सा अपनी अर्निंग पर ज़्यादा फोकस करें। हो सकता है उतना ध्यान नहीं है आपका, या आप इग्नोर करते हैं, तो आपको करना चाहिए ठीक से काम। चलो फीलिंग्स देख लेते हैं एक दूसरे के लिए क्या है। वेट अ सेकेंड। वी हैव लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, रिलीजियस फैक्टर, वी हैव ट्रस्ट, एंड यहाँ से है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ट्रू लव, एंड वी हैव रिलीज योर एक्स। हो सकता है ये इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है, हो सकता है इसको लगता है कि रिलीजियस फैक्टर हैं, तो यहाँ पर आपके साथ कुछ हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी आपको बहुत सिक्योर, बहुत सेफ मानते हैं, ये इसकी फीलिंग है आपके लिए। और ये देखो थर्ड पार्टी में भी घिरा हुआ है इंसान। अभी थर्ड पार्टी इसके ऑफिस के हो सकते हैं, इसकी फैमिली हो सकती है, और कोई और पर्सन भी हो सकता है। भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग देखने आ रहे हैं, तो मैं कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं बोल सकती यहाँ पे, लेकिन जो भी है थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन को इम्पैक्ट करती है और ये उनको रिलीज़ ही कर रहे हैं। सो डोंट वरी, ठीक है। ये इंसान भी प्रोसेस में है। आप इस इंसान पर ट्रस्ट करते हो या आप इसे ट्रू लव मानते हो, और अच्छी बात है, मानो, बिकॉज ये भी आपको सेफ समझते हैं कि आप इसके लिए बिल्कुल सेफ़ हैं, आप इसका ध्यान रख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी सब अच्छी है, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो जब भी फ्यूचर में खुद ही हेल्प रेडी हो जाएगी, तो आप तब उस टाइम पर हेल्प ले सकते हो अपने फ्रेंड्स की, ताकि सब कुछ अच्छा हो जाए। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्या कुछ आगे का कुछ देख लेते हैं कि क्या कोई चेंज आ रहा है। द वेटिंग गेम, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा डिले आ रहा है, लेकिन ये डिले तभी तक है जब तक आप
अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स नहीं ले आते, बस तब तक है। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन में थोड़ा सा डिले है, लेकिन जो भी है वो बहुत बेहतर एक्शन है, और आपका सैक्रल चक्रा भी बैलेंस हो रहा है। दोनों काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करोगे एक दूसरे को, और ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि आगे जाके अच्छा ही आएगा चेंज। ठीक है, धीरे धीरे रिश्ता और स्ट्रांग होगा आपका, लेकिन अभी थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करो, इसकी रिक्वायरमेंट है। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।